हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टू फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एक एग्जांपल लिया है, जिसमें किसी ओरिजिन ओ से ऑब्जेक्ट ए पॉइंट तक वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड को गवर्न करता है और फिर इसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूस एक ही स्पीड से चलता है। मतलब ओ से लेकर ए तक एक्सेलरेशन तो चेंज, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है ड्यू टू इट्स एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर जाकर अगर देखें ए पॉइंट पर तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। अब हमें ये पता करना है कि अगर टाइम यहाँ तक t1 लगा, यहाँ तक t2 लगता है इस जगह, तो ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की इस टाइम के बीच में। अभी तो हम थियोरेटिकली बात करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी न्यूमेरिकली बात करेंगे। ये दो मैंने टाइम्स ले लिए, एक तो टाइम t1 हो गया, एक टाइम t2 हो गया। यहाँ पर आप वेलोसिटी v बोल सकते हैं, इस जगह पर इनिशियल वेलोसिटी आप u बोल सकते हैं यहाँ से, और b पॉइंट तक वेलोसिटी v ही रहती है। तो हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस अप टू a। अगर o a b c और ये d पॉइंट है तो आपको o a d की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे आप? O से A तक की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला क्या लेते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। जनरली अगर देखें तो वेलोसिटी हमें कितनी चाहिए, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर फाइनल वेलोसिटी v इनटू यहाँ तक का जो d तक का टाइम लगा t1। यानी कि ये वेलोसिटी टाइम किस ग्राफ के एरिया में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं OAD, जो कि एक ट्रायंगल की फॉर्म में है। डिस्टेंस ऐसी कस्ट कितनी हो जाएगी, एरिया एनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल OAD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD क्या हो जाएगा, 1/2 बेस यानी OD इंटू हाइट AD। एक तो ये हुआ अगर आपको O से A तक का फाइंड करना है। ऐसे ही सिमिलरली डिस्टेंस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम A टू B, यानी A से B तक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू एरिया एनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगल A B C D। यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, AD मल्टीप्लाई विथ DC। ठीक है। अब ये तो हुआ एक तरीका कि विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शेप। अब इसके हम न्यूमेरिकल देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लिया गया है। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से A पॉइंट तक जाता है और वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यहाँ तक A तक आने में से 5 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद अगले 5 सेकंड यानी 5 + 5 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज़ होकर कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड। यानी पहले स्पीड इंक्रीज़ होती है और फिर बॉडी दोबारा रेस्ट पर आ जाती है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। इसमें हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास ग्राफ के अकॉर्डिंग जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे कि आपके पास में AC, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। AC कितना आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड, बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू द वेलोसिटी ग्राफ। इसके बाद में आपके पास में OC कितना है, OC इक्वल्स टू 5 सेकंड है, और BC कितना है आपके पास में, ये भी 5 सेकंड है। अगर आप बात करें O से लेकर B तो ये कितना है, ये आपके पास में है 10 सेकंड। ठीक है। तो हमसे तो O से B तक की पूछी है, तो हम क्या लेंगे, हैंस डिस्टेंस S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है। 1/2 बेस कितना हो जाएगा इसका, OB, और हाइट कितनी हो जाएगी, AC। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। आप कितना लिख देंगे इस जगह, S इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 बेस कितना है इसका, OB की वैल्यू कितनी है 10 सेकंड, तो 10 रख दीजिए। AC कितना आपके पास में 10, तो 10 रख दीजिए। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस S इक्वल्स टू 50 मीटर। ये इसने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है। आप चाहें तो O से लेकर A तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो O से A तक की भी 1/2, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ऐसे नाम दे देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसे 1/2 बेस यानी कि OC इंटू हाइट यानी कि AC। कितना हो जाएगा 1/2
5 मल्टीप्लाई विथ 10 तो 25 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं एस बी नाम दे देता हूँ। एस बी मतलब ए से लेकर बी तक की, ए से बी तक की, तो कितना हो जाएगा 1/2 बेस, यानी कि ट्राइंगल ए सी बी में बेस कितना हो जाएगा सी बी इंटू हाइट ए सी इक्वल टू 1/2 सी बी की वैल्यू 10 - 5 यानी कि 5 आ जाएगी, इंटू हाइट कितनी है ए सी वेलोसिटी 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 मीटर। तो देखिए 25 + 25 कितना हो गया 50 मीटर। चाहे तो इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे एक साथ निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो मैनुअल मेथड से भी यानी एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको ओ से ए तक की डिस्टेंस एस + यू टी + हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे तो सेम टू सेम आएगी, और फिर ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस जब आप निकालेंगे एस = यू टी + हाफ ए टी स्क्वायर से, तब भी डिस्टेंस आपकी 25 मीटर आएंगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, एस = यू टी + हाफ ए टी स्क्वायर से इक्वेशन से सॉल्व करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि आप ग्राफ को देख रहे हैं, ये वेलोसिटी यहाँ पर वाई एक्सिस पर है मीटर पर सेकंड में, और टाइम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है सेकंड में। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओ से पी तक चलता है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है, टाइम लगता है 10 सेकंड का। इसके बाद वो कंटिन्यूस बिना स्पीड चेंज किए क्यू तक बढ़ता है और टाइम 30 सेकंड लगता है। इसके बाद में स्पीड घट के फिर दोबारा 0 हो जाती है 35 सेकंड पर। तो हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा एट ओ पी और पी क्यू, यानी ओ से पी और पी से क्यू पर एक्सेलरेशन क्या होगा, और उसके बाद में डिस्टेंस क्या होगी पी तक, फिर क्यू तक, और उसके बाद आर तक। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट लेते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपने ग्राफ से देखा एट ओ पी, तो फ्रॉम ग्राफ एट ओ पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा v - u/Δt। अब यहाँ पर ग्राफ में देखें v कितना है 5 मीटर पर सेकंड और u कितना है इनिशियली 0, तो आपने 0 रख दिया। अपॉन में टाइम कितना लगा Δt, तो Δt की जगह आपने 10 सेकंड रख दिया 5/10, तो फिर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा ए इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम एक्सेलरेशन निकालते हैं अपना एट पी क्यू, यानी पी से क्यू पर, पी टू क्यू। इसके लिए क्या करना है आपने, बहुत सिंपल, ए इक्वल टू वही फॉर्मूला लगाएंगे आप v - u अपॉन में Δt। अब देखें पी पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर इनिशियली 5 है तो 5 रख दी, फाइनल कितनी हो जाती है क्यू पर 5 रहती है, यानी कोई चेंजेस नहीं। अपॉन Δt कितना हो गया 10 - 30 - 10, तो हो जाएगा 30 - 10 यानी कि 0/20। तो आंसर कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर आ गया। आप सेम टू सेम क्यू से आर तक की एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, तो डिस्टेंस एस एट पी निकालते हैं। डिस्टेंस निकालिए सबसे पहले पी तक के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इसे S1 नाम दे देते हैं या SP लिख देते हैं इसका नाम। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है आपका OSP। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 बेस यानी कि OS इंटू हाइट यानी कि PS। तो PS की वैल्यू और OS की वैल्यू यहाँ से देख के लिख देते हैं। O से S तक की डिस्टेंस टाइम कितना है 10 और PS की वैल्यू क्या है 5। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस एट अप टू P कितनी आ जाएगी 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 मीटर। ये 25 मीटर की डिस्टेंस आ गई। इसके बाद में अब दूसरी डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस एट क्या निकालना आपको Q तक की, यानी कि P से Q ये निकालते हैं हम। तो ये आ जाएगी एरिया ऑफ, क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQTS लगा देंगे। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे आप, PQ की वैल्यू लिख लीजिए, PS इंटू PQ लिख सकते हैं आप, या ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो ये लेंथ की जगह आ गया PS और ST किसकी जगह आ जाएगा ब्रेड्थ की जगह, या वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें इसमें, देखिए वैल्यू रखिए इक्वल्स टू PS की वैल्यू कितनी है आपके पास में, PS की वैल्यू ये रही 0 से 5 यानी 5 हो गई, इंटू ST कितना हो जाएगा 30 - 10, T तक 30 S तक 10, तो 30 - 10 तो कितना आएगा आंसर आपका 20। तो डिस्टेंस कितनी चलेगी 5 2 ज़ा 10 यानी कि
100 मीटर। अगर बात करें हम O से लेकर Q तक, तो अपनी कितनी अब तक कितनी डिस्टेंस चल रही, 100 + 25 यानी 125 मीटर। अब हम निकालते हैं Q से लेकर R तक की डिस्टेंस, तो सेम फार्मूला आएगा उसके लिए। Q से R तक की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो SQR हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 बेस यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल QTR, तो बेस कितना हो जाएगा TR इंटू हाइट हो जाएगी QT। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 1/2 TR की वैल्यू रखिए 35 - 30 कितनी हो जाएगी, 35 - 30 यानी कि 5, और QT कितना हो जाएगा, ये 5 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, 5 रख दीजिए। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 × 5 = 25 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब इनसाइड डिस्टेंसेस को आप ऐड कर देंगे तो 100 + 125 + 12.5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसको सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अगर O से R तक की डिस्टेंस पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OPQR से निकाल देंगे। तो उसमें क्या लगाएंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो PQ और OR है मल्टीप्लाई विद हाइट डिवाइड बाय 2, उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्टेंस निकालना सीख लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफिकल मेथड। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उन इक्वेशन को करना सीखते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।